आए दिन सरहद पे तैनात रहते हैं। हमारे घर का भाई और बेटा जाकर के सरहद की हिफाजत करता है, सरहद हिंद की रक्षा करता है। मैं पहले ही कार्यक्रम स्टार्ट से पहले ही बता दिया था कि ये गाजीपुर की धरती है। इस माटी में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं जिससे दुश्मन हिल जाते हैं। और इतिहास के पहले पन्ने पर 16 अक्षरों में इस गाजीपुर जिले का नाम है। शहादत की बात हो, लड़ने की बात हो, पहलवानी की बात हो, शहादत की बात हो या किसी और चीज की बात हो, गाजीपुर पहले नंबर पर। तो एक वीर की विराह से शुरुआत है और हमें विश्वास है कि अगर आप लोग शांति से इस विराह को सुनेंगे तो आप लोग ऐसी कहानी विराह में बहुत कम सुनेंगे। ये मेरा दावा है। विराह गाने के तो बहुत सारे कहानी लोग विराह में गाते हैं, लेकिन ऐसी कहानी बहुत कम लोग गाते हैं। तो आइए मास्टर वीर इसके भूमिका से। आज हम लोग शांति से घर परिवार में एयर कंडीशन में सोते हैं। यहाँ तक कि अगर बाहर सोएंगे तो अगर मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी भी लगा लेंगे। अगर उसकी भी व्यवस्था नहीं है तो रूम में ऑल आउट और मोर्टिन जला लेंगे। इस छोटा सा एक मच्छर जीव के लिए। लेकिन गौर की जगह एक सिपाही जंगल में क्या करता है? कौन सा ऑल आउट? सोचिए, गौर कीजिए। यहाँ हम ऑल आउट, मोर्टिन, तरह तरह की चीजें लगाते हैं, लेकिन सोचिए जंगल में वो सरहद फौजी जवान हम लोगों का भाई और बेटा क्या लगाता है? कुछ नहीं लगाता है। कड़ी धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, फिर भी फौजी जवान सरहद हिंद की हिफाजत करते हैं। तो आइए एक वीर की भूमिका से भाव है मास्टर। लक्ष्मी बिरहा का होले बीरस का होला। कहाँ से के जोर लगावल जाला? नाभि से लगला जोर। हमारे बाबूजी कहाँ, हमारे जन्म से पहले सन 1972 में बाबूजी का लगातार 7 कैसेट हिट गई। सन 1972 में जौना घड़ी आदमी के बड़ा गरीबी रहल,
ये उस समय तो हुआ आदमी के साइकिल ना सन 1972 में बाबूजी का हमारे सैद पुरनैया कांड, सन 1972 में बाबूजी का सैद पुरनैया कांड तरह तरह के कैसेट हिट गई। गौर कीजिएगा, सो गए फिर भी हमको जगाते गए। मरे हुए इंसान कभी जिंदा नहीं होते, लेकिन बिल्कुल काल्पनिक विरह नहीं है, ये वास्तविक घटना है। तो एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर, कैसे? ये मुल्क है हिंदुस्तान के लिए एक लाइन है। एक लाइन और लक्ष्मी जी, गौर कीजिएगा इस लाइन पे। जो सराहत मुझको, जो सराहत मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। यही से हमारे बिरहा की कहानी स्टार्ट हो। और आप लोगों से निवेदन है, ये बिरहा की कहानी पे आप लोगों थोड़ा सा 15-20 मिनट आप लोगों का समय ले, बिल्कुल ध्यान से बिरहा की अगर सुनल जी। अरे आप लोगों, हमारा दावा है कि कम से कम 20 लोगों से कह ली कि नहीं, वास्तविक कहानी बड़ी जोरदार है। कल जी की गौला से बहुत बढ़िया कहानी। तो गौर कीजिएगा इस कहानी पे स्टार्ट है। छिड़ी थी जंग धरा, छिड़ी थी जंग धरा, लाल हुई खूनों से, छिड़ी थी जंग धरा, लाल हुई खूनों से, खरोंचे आ गई कुछ चीर की नखूनों से। अगर जुनून हो, अगर जुनून हो वतन पे सर कटाने को, अगर जुनून हो वतन पे सर कटाने को, नहीं सोचेगा कोई फिर कदम हटाने को। गौर कीजिएगा, सन 1962 की बात है। बात बड़ी पुरानी है, लेकिन कवि जी ने आज कलम उठा करके ऐसी चीज लिखा है। मैं कवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कभी पुराने चीजों में से हीरा निकल आता है।
भाई यही जो हारमोनियम बजा रहे हैं वाह यही कवि जी लिखे, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। बारे संतोष सरमई सभासद की बात है। हमारा हिंदुस्तान किसी तरह से आजाद हुआ, अंग्रेज लूट करके इस हिंदुस्तान को खोखला बना दिए थे। बिल्कुल खोखला बन गया था ये हिंदुस्तान, किसी तरह से मजबूती पकड़ ही रहा था तब तक हिंदुस्तान पे एक कहर बरस बैठा। कहर बरस पड़ा। वो कहर पड़ोसी मुल्क यानी कि चीन अटैक कर दिया सन 1962 में। वतन पे आती आई चीन से लड़ाई में, वतन पे आती आई चीन से लड़ाई में, नहीं सोचेगा कोई फिर तुझ। वतन पे आती आई चीन से लड़ाई में, वतन पे आती आई चीन से लड़ाई में, कदम टिकने लगा पहाड़ की चढ़ाई में। अरे भैया गौर कीजिएगा, एकाएक हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया चीन, लेकर के हजारों की संख्या में गोला बारूद लगा दागने, और किधर से? अरुणाचल प्रदेश की ओर से। अरुणाचल प्रदेश की ओर से चीन एकाएक चढ़ाई कर देता है, हजारों की संख्या में गोला बारूद लेकर के दागने लगा। एक छोटा सा पोस्ट था, गौर कीजिएगा इस कहानी पर, उस पोस्ट का नाम था नूरारक पोस्ट। नूरारक पोस्ट पे अटैक कर दिया। नूरारक पोस्ट पे मात्र जवानों की संख्या 100 थी, 100 संख्या थी। उस पोस्ट पे 100 सैनिक थे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के 100 सैनिक थे। उस सैनिक में एक सैनिक दिलेर सैनिक था। कौन था? नूरारक को जसवंत सिंह संभाले थे। नूरारक को जसवंत सिंह संभाले थे, हिम्मत मर्द रहे शेर जिगर वाले थे। फौजी जवान एकदम में साहस वाला उत्तराखंड का रहने वाला हुआ जसवंत सिंह रावत नाम था उसका। जसवंत सिंह रावत वो था उत्तराखंड के गढ़वाल जिले का। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले का रहने वाला एकदम साहसी वीर बहादुर जसवंत सिंह रावत उस पोस्ट पे बंदूक लेकर के संभाल लिया कमान को। पीछे भी 92 सैनिक है। बहादुर सबसे फर्स्ट पोर्शन पे था और बंदूक लेकर के खड़ा हो गया। अरे भैया खड़ा हुआ देख लाइन। लक्ष्मी कोनो वर्णन कैलस, कमन जी वर्णन कैलस की होठवा किसी आशिक ने किसी खूबसूरती का वर्णन किया। देखे कोनो चीज अच्छी चीज होकर उसकी सुंदरता का वर्णन कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वाह रे ईश्वर बहुत खूबसूरती से आपने बनाया है। लेकिन कितना बनमानुक होना सोचा ना कि खा, लेकिन ये गलत है। किसी की भी कोई भी सुंदर चीज हो उसे देखिए और देख के अपने मन में उसका वर्णन कीजिए और इसके आगे कोई सवाल नहीं। कि होठवा मधु के गगरिया दोनों नैन कतरिया हे रानी चांदनी समाइल बबनिया में आठवा अजूबा बारू दुनिया में। लेकिन कवि जी भाव कितनी बढ़िया लिखा, भाव पे गौर कीजिएगा।
टेलीफोन रहा, वो जमाने में पुरनका टेलीफोन है, मोबाइल ना रहा। पुरनका टेलीफोन से जिला पे डीएम के यहाँ फोन आवे, डीएम हर दरोगा और सिपाही के, हर फौजी जवानन के घरे पे घरे जाए के कहा की लड़ाई लगे जाते। वो सुविधा रहा, आजकल फोन ना रहा, उस समय वो फोन रहा। फोन आया गया डीएम के पास और हर जिले के फौजी जवानों को इतला किया गया। फौजी जवान के यहाँ दरोगा जात हो कहते कि जाइए लड़ाई लग गई है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क वतन खतरा में है। तैयार हो तो फौजी कमर कसो तो बाहर हो। यही पूरा समाचार फौजी वही आंख मिले फोन सूत के वही उठल तो आंख मिले तो लिखे बुरा समाचार होते भोर भी निसार आए बुरा समाचार। मथवा पटिकाया लगावे महतारी, मथवा फौजी जवानों को इतला किया गया। फौजी जवान कमर कस के तैयार होते हैं भैया कि हमारा मुल्क हमारा देश खतरे में है, बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। फौजी जवान कमर कस के तैयार है। जगह जगह खबर पहुंच गई पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह खबर पहुंच गई फौजी जवानों की। देख रहे हैं गीत से बड़ा मिजाजी नहीं था। कौन ननद भौजाई का मैटर है लक्ष्मी जी। यह गीत छोटा की नदिया देवरे, छोटा की नदिया देवरे जाता रहनी बहरीना। छोटा की नदिया देवरे
हैं लोग जवान इधर जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के कराने वाला गढ़वाल जिले का जसवंत सिंह रावत छोटा सा लड़का मेजर था। मेजर जसवंत सिंह रावत अकेले दम पे फौजी जवान आगे खड़ा है और उसके पीछे 99 सैनिक गोलियां दाग रहा है, लड़ रहा है। 15-20 मिनट बाद सर पर उठाकर पीछे देखता है तो आधे जवान खाली, लेकिन फिर भी जवान के माथे पर पसीना नहीं आया और दिल डरा नहीं। सैनिक फौजी जवान की यही गुणवत्ता होती है। चीन आधे सैनिकों को मार गिरा है, लेकिन फिर भी गोलियां दाग दे रहा। जसवंत सिंह रावत आगे कदम बढ़ाते चला। ऐ भैया मोर्चा संभाल लिया, नूरारक पोस्ट पे संभाल लिया, कहा कि अगर मर जाएंगे जब तक जिंदा रहेंगे इस पोस्ट पे कदम नहीं रखने देंगे चीन वालों। हजारों की संख्या में चीन चल दिया है, लगा गोलियां दागने। चीन घबरा गया। तो यहां भाव बदल हमारे उस्ताद और हमारे बाबूजी के जमाने वाली गीत लगी। हमारे उस्ताद और हमारे बाबूजी के जमाने का कोई गीत था, लक्ष्मी जी। दुनिया दिन भर कई के पतिया, अरे गोरिया दिन भर कई के खतिया, कई के सनवे को सिलवटिया, पिसलवला मसाला। लेकर के बंदूक के साथ लड़ता रहा। मात्र 1 घंटे बाद सर घुमाकर पीछे देखता है तो पूरी मैदान खाली। बचा उस पोस्ट पे अकेला जसवंत सिंह रावत। थोड़ा भी दिल में घबराहट नहीं हुई कि मेरे 100 सैनिक मारे गए, मेरे सारे सैनिक मारे गए, अकेला हूं मैं। लेकिन फिर भी लड़ता रहा, शेर बहादुर भी नहीं। बोल चमड़े चारा तुरंत संभाले, बोल चमड़े चारा तुरंत संभाले, बोल चमड़े चारा तुरंत संभाले, बड़ा शेर के पाले हवाले गोली के कहिए। देखिए अचानक संजोग यही होता है बाबूजी, गोलियां खत्म हो गई, बंदूक से मारने लगा, लेकिन कब तक मारेगा। कई चीनी सैनिक जमीन पर गिर के मरे हैं। उन लोगों के पास उस समय एक गन था, लाइट मशीन गन। ये ले मुझे लाइट मशीन गन था, उस समय हिंदुस्तान के पास नहीं था। लाइट मशीन गन उठाता है, 3 लाइट मशीन उठाता है और 100 मीटर की दूरी पर ले जा करके उस खींच करके उस लाइट मशीन गन को गाड़ देता है, रेत में गाड़ देता है। गाड़ने के बाद करता क्या है, तीन जगह से गोली मारी, अरे ले चल रहे चलाते, अरे दुश्मन भी मत हार गए, पगलिया के नहीं बढ़ाते। गौर कीजिएगा, चीन वाले घबरा रहे कि अरे बाप रे बाप, लगता है कि हिंदुस्तान के पास कई हजार सैनिक हैं, बहुत ज्यादा सैनिक है। उन लोगों को ये पता नहीं कि बस हिंदुस्तान के पास एक सैनिक बचा है, उस पोस्ट पे अकेला सैनिक है, एक सैनिक है। लेकिन दौड़ते दौड़ते जानते हैं कितने घंटे वह गोली चलाया, 72 घंटों तक
लगातार दौड़ करके 100 मीटर की दूरी पर वह गोलियां चलाता रहा और चीन वालों की छक्के छुड़ा दिया। तो भाव है, 3 जगह से गोली बारी नजर रहे चलाते, अरे दुश्मन हिम्मत हार गए, बगिया में नहीं बढ़ा भैया चपला बांध के डाले, भैया चपला बांध के डाले, दुश्मन भूले गैला कितना बाघ के गाले, जैसे मछली आग भुजाले वैसे दुश्मन भुजैले ना। लगल दागा गोली, चीन वाले हैरान हो गए। उसी पोस्ट पे फौजी जवानों की मदद करने के लिए 2 लड़की, जिस लड़की का नाम बताया गया सैला और नूरा, छोरी छोरी खाना पहुंचाती थी और असलहे पहुंचाती थी, फौजी जवानों की मदद करती थी। नजर पड़ गई चीन के दुश्मनों की और पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। बोल बता हिंदुस्तान के पास कितने सैनिक है? गलत ना बताइए। लगे प्रताड़ित करने, मारने लगे, खून चलने लगा शरीर से दोनों लड़कियों के। गुस्से में लाल हो गई दोनों लड़कियां और कहने लगी कि कमीने, तू अब नारी पे हाथ खाता है, जानता है अगर बता देंगे तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तू जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के पास कितना सैनिक है? लो सुन, 72 घंटे से कंटिन्यू लगातार अगर कोई गोलियां दाग रहा है तो मात्र फौजी जवान एक है उस पोस्ट पे। अरे बाप रे बाप, चीनी कप्तान के लगा कि चक्कर आ गया, चक्कर उगरे आगे भल गई। बाप रे बाप, हजारों की तादाद में हम गोलियां दगवा रहे हैं और रुतबा नहीं मिला, लेकिन हिंदुस्तान का एक फौजी हिम्मत हटा दिया। योजना बना लिए सब, योजना बना के वह बीच में है, चारों तरफ से कई हजार सैनिकों को लेकर के वह घेर लिया और घेरने के बाद कहा कि अपने को समेटते आओ। धीरे धीरे सारे सैनिक गोल एक गोलंबर की तरह धीरे धीरे समेटते आ गए फौजी जवान, और बीच में वह घिर गया। बंदूक में गोली एक बची है, गोलियां दागना बंद कर दिया, एक गोली बची है। तो बाहर मास्टर टेरी में सर पे कफन बांध लिया और कहा, अरे सलामत हिंदुस्तान ही रही, अरे सलामत हिंदुस्तान ही रही, कि जब तक सांस आई ना हुई है देश गुलाम। सर पे कफन बांध लिया, सर पे कफन बांध लिया और लड़ने लगा। तो एक लाइन भाव और मसगीत लगा, अरे जसवंत जवान हो, के हनुमान हो, शान से अकेला भी मचाना तूफान हो, अकेला हिम्मत हटा दिया चीनी सैनिकों को। हटा दिया हिम्मत, गोलियां दागना, इतना गोलियां दागा। जानते हैं आप लोग कितने जवान मारा था वो अकेला? 150, 200 नहीं, वो अकेला जसवंत सिंह रावत 300 जवानों को
मार गिराया था। ये रिकॉर्ड है, इतिहास में रिकॉर्ड है कि एक फौजी जवान 300 सैनिकों को मार गिराया। शेर जैसन शेर रहल शेर जैसन कैले लड़ाई, धीरे धीरे गोलियां गई जब मेराई, धीरे धीरे भैया लड़ते लड़ते जवान की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, एक गोली मात्र बचा है। लड़ना बंद कर दिया, सोच रहा है कि क्या करूं। जितनी सांस थी, जितनी दम थी, अब तो लड़ गई। अगर दुश्मन की गोली अगर इस बॉडी को, इस शरीर को छू जाएगी तो इस शरीर को मैं वहीं से काट कर फेंक दूंगा और नापाक समझूंगा उस शरीर को। शेर रहले शेर जैसन कैले लड़ाई, धीरे धीरे गोलियां गई जब मेराई, चीनी का पठान हो चाहे जान हो, मारे भगवान आवे पावे ठीक हो। कहानी प्रकार के दिएगा बाबूजी, लड़ना बंद कर दिया, मात्र बंदूक में एक गोली बची थी और लगा करके बटन दबा के शूट कर लिया। शेर जमीन पे गिर गया, धड़ाम से गिर गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया फौजी जवान जसवंत सिंह रावत। तब तक चीनी सैनिक हजारों की संख्या में लेकर के मात्र 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से उस साउंड की दूरी पर 10,000 सैनिक ऐसे गल लगा करके तैनात है। डर है, अभी यहीं पे रुके हैं सब कि ये फिर उठी, फिर 300 सैनिक के मारी। ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा, कब जगेगा, ये मालूम नहीं है। देख रहे हैं कि खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कि वो नाटक किया। तो बाहर मास्टर
ये बंदूक ताने कितने घंटे तक ताने थे सब? 10 घंटा। अरे 10 घंटा जब बीत गया, विश्वास में हुए सिपाही हो, गुस्से में सर काट वीर का, आधार आई हो कि देख वीर का दिल में आग लगावा पजरे आवे में, काल भी करे आगे शीश नवावे पजरे आवे में। कई हजार सैनिक 10 घंटा तक 10 मीटर की दूरी पर ऐसे ताने। जब 10 घंटा के बाद उन्होंने विश्वास हो कि अभी तो मर गए, फिर भी विश्वास नहीं। कम से कम 25-30 सैनिकों को लेकर के और बीच में खड़ा कैप्टन गया, धीरे धीरे बंदूक ताने, डर रहा है कि कब उठेगा और 300 सैनिकों को मार देगा। दहशत यही डर है। गया पास में तो पैरवा से गोटवा से मारत है, जान गल के अभी तो मर गए। तुरंत गुस्से में गया और उसकी सर को काट करके, उसके सर को कपड़े में लपेट करके ले करके और चला गया चीन। चला गया चीन और उस नूरारक पोस्ट पर सैनिकों को लगा लिया और कब्जे में ले लिया। हिंदुस्तान की वो पोस्ट अपने कब्जे में ले लिया। वो चीन कब्जे में ले लिया, हिंदुस्तान पस्त रह गया। लेकर के चला गया वो चीनी कप्तान और लेकर के उसके सर को अपने बेड में जहां सोता था उसी के बगल में रखा था। रात में स्वप्न आया कि फौजी कप्तान, तुम भी एक बहादुर सिपाही हो। क्या किसी की बहादुरी, किसी की वीरता को छिपाई जाती है? वो गुस्से में इसलिए कहता था कि जा, तेरी बहादुरी की इसी रेत में दफन करके जा रहे हैं। हिंदुस्तान वाले सोचेंगे कि ये मामूली फौजी जवान मारा गया है, कोई पहचान नहीं होगा। अब हिंदुस्तान में पता भी नहीं चलेगा कि ये एक हिंदुस्तान का सैनिक 300 सैनिकों, चीनी सैनिकों को मारा है। इसकी वीरता वही दफन करके आया। स्वप्न में उठा और कहा कि किसी की वीरता को छिपाई नहीं जाती। लेहलस मुड़िया के देखलस, झरझर झरझर रोने लगल। कल कि किसी की वीरता को छिपाई नहीं जाती। हेडक्वार्टर में, हिंदुस्तान के हेडक्वार्टर में बात करता है। वो चीनी कप्तान की सारी घटना बताता है कि तुम्हारा एक फौजी जवान हमारे 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया, जिसका नाम जसवंत सिंह रावत, और उसके सर को हमने काट कर चीन में लेकर आ गया हूं और हम लेकर के आ रहे हैं हिंदुस्तान में। तो बाहर अगर यहां सरहला में मैं भी एक सैनिक हूं, कैसे हमारे हेडक्वार्टर में बात करता है चीनी कप्तान हिंदुस्तान में कि हम अपने लश्कर, अपने फौज के साथ आ रहा हूं और जसवंत सिंह रावत के सर को उसी नूरारक पोस्ट पे विद्यमान करेंगे, मूर्तियां बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। पूरी तैयारी करके वह चल दिया चीनी कप्तान। कई गाड़ियों से लगातार लश्करों लेकर के वो चल दिया और जा करके नूरारक पोस्ट पे हिंदुस्तान की फौज आ गई।
और उसी नूरारक पुष्प पे विद्यमान करता है, दफन करता है। दफन करने के बाद मूर्तियां बनवाता है। मूर्तियां बनवा करके एक सुंदर मंदिर बनवा दिया और कहा कि ये नूरारक पोस्ट हमारे कब्जे में है, लेकिन इस जसवंत सिंह रावत के नाम पे मैं इस पोस्ट को छोड़ देता हूं, ले लो इस पोस्ट को। लेकर के चल दिया। और हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर कप्तान करते क्या है, उस मंदिर और उस मूर्ति जसवंत सिंह रावत की देख रेख के लिए एक यसाई और 5 सिपाही की ड्यूटी लगा देते हैं। रात के समय में एक सिपाही गश्त कर रहा था, उसी मंदिर के पास से गश्त कर रहा था। सुबह 4 हुआ। 2, 4, 5 महीने बाद 5 महीने बाद वो फौजी जवान, हिंदुस्तान का फौजी जवान गश्त कर रहा था, घूम रहा था उसी मंदिर के पास से। सुबह 4 टाइम बजल। गौर कीजिएगा, कहानी यही पे अजीब मोड़ ले रही है। सुबह हल्की हल्की ठंडा लगल, सोचला फौजी जवान की बंदूक ले रही है, चल के पत्थर पे बैठ के तनी से आराम कर ली। जी वही पत्थर पे बैठ के आराम करे, कल नींद लग गई। 5 मिनट बाद जोर से थप्पड़ लगा, जोर से थप्पड़ लगा। चौंक के फौजी जवान उठ गल, देखा कि चारों तरफ से केहू ना, तो यहां बाहर जवान पत्थर पे सूत गए। 5 मिनट बाद जोर से थप्पड़ लगा, लेके बंदूक चारों तरफ से देखा लगे कि कौन है। दोबारा जब थप्पड़ों के लगन, सीधा भगत बटालियन में कलह के लगा था कि यहाँ भूत है। जा करके बताया कि साहब वहां पे भूत है, हम नहीं जाएंगे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। फौजी जवान, फौजी बड़ा बुरा गाड़ी दी, 500 गाड़ी एक सांस में देना। कहना चलो हम देखते हैं कैसे, कहां भूत है, कहां भूत है, चलो चलो देखते हैं। फौजी जवान भूत से डरते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, दिमाग खराब है क्या। जाके डांट के एक फौजी जवान बड़ा शान में गयल और हो गए वहां ड्यूटी देवता के सूती गई। सुतल 5 मिनट बाद जवान टांग के थप्पड़ लगल, भगत गए सीधा अपने बटालियन में। कहा हाँ सही में भूत है, अब हम ना जाइए। कप्तान मिलन 500 गाड़ी देवन दुनहुन की, कहना कि हम चल रहे हैं। 5 वो सिपाही लेके चल रहे हैं ड्यूटी करे बदे। कहा चलो ड्यूटी करो, हम बैठे हैं यहाँ पे। बैठल के सूत गई। सुतने के बाद 15 मिनट बाद जवान जोर से थप्पड़ लगा, किचकिचाए के भागा। अरे साहब कहाँ 5 से सिपाही दौड़त वो पीछे। अरे साहब रुके रुके, अरे हम ना रह भूत। भगल जाके मीटिंग बैठाई गई, बुलाई गई, अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें बात रखी गई कि वहां पे सर भूत है। ब्रिगेडियर साहब कहना कि एकदम पागल पगलाई कर हो कुल कहा, फौजी का नाम डुबा दे इसमें। ब्रिगेडियर साहब शान में इलन 25-50 से लेकर सैनिक गलन और बीच में तान के चारपाई सुतल हो गल, गश्त पे रहो, देखते हैं कि कैसा भूत है। सुतलन स्वप्न आया, पहले स्वप्न आया कि फौजी जवान, अरे आप जसवंत सिंह रावत, मैं जसवंत सिंह रावत अगर इस पोस्ट पे, नूरारक पोस्ट पे अगर कोई सिपाही सोएगा तो मैं उसे सोने नहीं दूंगा।
क्योंकि यहां मैं 24 घंटा ड्यूटी देता हूं मरने के बाद। जो थप्पड़ लगल भगला ही हो कहना कि सही में भूत नहीं जसवंत सिंह रावत। अरे भैया ये हकीकत घटना है, कोई कपोल काल्पनिक नहीं है, यह हकीकत घटना है। फौजी जवान जसवंत सिंह रावत के लिए एक रूम बनवाया गया। उस रूम में सुबह 9 बजे नाश्ता, थाली में खाना, चाय पानी सब पूरे बेड बिस्तरा लगा करके उसके वर्दी को साफ करके बूट को साफ करके उसी रूम में ताला बंद कर दिया जाता है। जानते हैं 1 घंटे बाद क्या होता था? मालूम पड़ता था कि कोई खाना खा गया है, बिस्तर पे कोई लेटा है वैसे बिखरा हुआ है, बूट और वर्दी सब गंदी मिलती थी। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो गूगल पे सर्च कीजिएगा जसवंत सिंह रावत की स्टोरी, बिल्कुल हकीकत स्टोरी मिलेगी। हम वहां जा करके मुझे विश्वास नहीं था, गूगल पे विश्वास नहीं था। हमारे मास्टर प्रदीप भाई है, उनके चाचा वहीं पे ड्यूटी करते हैं नुरार पोस्ट पे अरुणाचल प्रदेश में। मास्टर साहब के चाचा वहीं पे ड्यूटी करते हैं, आलोक यादव। फोन से बताएं इनको, ये हमें बताएं, हमने गूगल पे सर्च किया तो बिल्कुल सही लगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। तो हम और ये दोनों लोग गए उनके पास, तो वहां देखे तो वहां कोई माना था, कोई फौजी जवान वहां हर कीर्तन कहा रहा था। वहां जाकर के पूछा और पूरी सब चीज हकीकत अपने आंखों से देख करके तब इस बिरहे को लिखा गया। यही नहीं, जसवंत सिंह रावत को छुट्टियां मिलती थी तो 5 फौजी जवान, बड़े बॉक्स जो होता है फौजी जवानों का, काला बॉक्स जो सफेद पेंट से लिखा रहता है बटालियन फला बटालियन मेजर जसवंत सिंह, उस बड़े ब्लैक काले बॉक्स को 5 सिपाही उठा करके रिजर्वेशन कराया जाता था जसवंत सिंह रावत के नाम से। उसके सीट पे उस बॉक्स को रख करके उसके घर भिजवाया जाता था, उसके घर भिजवाया जाता था। छुट्टियां बीत जाती थी, फिर उस बॉक्स को वापस ड्यूटी पर लाया जाता था। जानते हैं मरने के बाद 40 वर्ष ड्यूटी किया, 40 साल लगातार ड्यूटी किया वो जसवंत सिंह रावत। मरने के बाद 40 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ। और ये हकीकत है, बिल्कुल ये बिल्कुल कोई कपोल काल्पनिक नहीं है। गूगल पे सर्च कीजिएगा, आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। जसवंत सिंह रावत आज भी तैनात है उस सरहद पे, नुरार पोस्ट पे, मरने के बाद भी। आए कभी न चीन वाले, उस समय तो हमारा हिंदुस्तान कमजोर था, किसी तरह से आजादी मिली, कमजोर था कमीने, तू चढ़ करके धोखे से तू वार किया था, उस पोस्ट को छीना था। अरे कमीने, अब वो भारत वो हिंदुस्तान नहीं है। आप लोगों ने पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अभी हाल ही में डोकलाम विवाद सुना। डोकलाम विवाद में वह चीन, वह हिंदुस्तान की जमीन नहीं थी, वह भूटान की जमीन थी। और आज तक हिंदुस्तान को बुरी नजर भूटान नहीं देखा, इसलिए वो मेरा भाई है। और एक भाई के लिए भाई क्या करता है? खड़ी महाल में
मथु सरजू सी मूरत धन हरि की माँ कि सजदा तजल रखा कई धूप में छा अरे सलामत हिंदुस्तानी रही अराहुल प्रदीप वीरन का करते सम्मान और सलामत हिंदुस्तानी रही